हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कुलवीर सैनी स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी पर। तो बेटा जी, हमने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बेटा जी, जो हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ेंगे वो मैं कौन सी बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, किस लेवल की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बेटा, ये कि इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और कैसे कैसे हमारी क्लासेस शेड्यूल रहेंगी, किस किस टाइप से मैं आपको तैयारी कराऊंगा, किस लेवल की तैयारी कराऊंगा, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे या हम हिंदी में पढ़ेंगे। जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमने लिखा हुआ है कि बायोलॉजी 4। तो इस चैनल के ऊपर जो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे वो नीट लेवल, सीयूटी लेवल, नर्सिंग एग्जाम एज वेल एज बेटा जी हम यहाँ पर बोर्ड लेवल आपको, आप अगर 11th क्लास में हो तो तब भी आप पढ़ सकते हो, आप 12th क्लास में हो तब भी आप पढ़ सकते हो। आपका बोर्ड कोई सा भी हो सकता है, स्टेट बोर्ड हो सकता है बेटा, स्टेट बोर्ड हो सकता है आपका, या फिर आपका सेंट्रल बोर्ड हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको इतनी एडवांस लेवल की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा बेसिक से, ठीक है ना। आप कोई सा भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो नीट के ऊपर रहेगा। मैं नीट लेवल की आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। अगर नीट जो होता है इस इंडिया के अंदर मेडिकल के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, जो कि बच्चा अगर नीट की तैयारी कर लेता है तो वो आसानी से बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है, सीयूटी जैसे एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकता है, नर्सिंग जैसे एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकता है, या अदर पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनको आसानी से क्रैक कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर, जीरो से लेकर एडवांस तक की बायोलॉजी पढ़ते हैं, हाईली कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी पढ़ते हैं। अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे हो जाते हैं तब उसको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बिल्कुल जो आपको पढ़ाऊँगा वो एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी को बेस मानकर, ये नहीं कि केवल एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को बेस मानकर अगर कुछ पॉइंट हमें बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। वो बियॉन्ड द एनसीईआरटी हम इसलिए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, लेकिन हमारा जो बेस रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा। हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका नीट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो पेपर फ्रेम होते हैं, पेपर सेट होते हैं, वो किससे होते हैं बेटा जी, वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो हमें एनसीईआरटी को बेस मान के पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं अपनी क्लास की, ठीक है ना। तो जो हमारी क्लास आएगी, सबसे पहले हमारी जो क्लास है आपको देखने को मिलेगी 17 को। सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो 17 में आपको देखने को मिलेगी, 17/7/2025। तो 17 अगर हम बात करते हैं तो जो पहली हमारी क्लास आएगी वो आएगी थर्सडे को, क्योंकि आपको पता है कि आज क्या है, वेडनेसडे है। आज हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है और इसको हमने अपलोड किया है। उसके बाद हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो थर्सडे से स्टार्ट होगी, और हम पढ़ेंगे कैसे, हमारी क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम क्लास शेड्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की हम बात करते हैं। तो पहले के जो 3 दिन होगा उसमें बेटा जी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th के चैप्टर। क्लास 11th जब हम स्टार्ट करेंगे तो मंडे को जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हमें सेल के बारे में ही पढ़ना होता है। जब हम सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं तो हमें, जब हम लिविंग वर्ल्ड को पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, सेल साइकिल को पढ़ते हैं, तो हमारे बेसिक काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि सभी के अंदर इनरोलमेंट किसका है, सेल का है। अगर किसी बच्चे को सेल के बारे में नहीं पता होगा तो ऑर्गेनिज्म के बारे में कैसे पढ़ सकता है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो जो पहले के 3 दिन होंगे उसमें हम 11th के चैप्टर पढ़ेंगे, और जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लास्ट के 3 डेज होंगे बेटा जी उसमें हम 12th के चैप्टर पढ़ेंगे। 12th में मैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, जो कि जेनेटिक्स का एक चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका जो वेटेज होता है वो आपके बोर्ड में और नीट जैसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा होता है।
क्योंकि बच्चे जो वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, उसमें 11th क्लास के बच्चे हैं बेटा और 12th क्लास के भी है। तो जो 11th क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जब वो यहाँ पर तैयारी करेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा कि वो यहाँ पर अगर इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो 11th के साथ साथ वो नीट को भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का क्या है, सेम है। तो इससे उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उनमें उनको बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ उनके क्या होगा, नीट की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। सेम उसी तरह से जो बच्चे 12th क्लास में है, ठीक है ना, उनको बोर्ड एग्जाम को फेस करना है, तो बोर्ड के साथ साथ उन्हें अपने नीट की प्रिपरेशन को भी अच्छे से कर सके। तो मैं बिल्कुल नोट्स को ऐसे पढ़ाऊंगा कि ऐसे नहीं होगा कि नीट के लेवल के अलग नोट्स हैं, बोर्ड लेवल के अलग नोट्स हैं, एक कंपाइल नोट्स ही होंगे। उसमें बोर्ड को भी ध्यान रख के पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी लिखना है, तो जितनी थ्योरी की हमें रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम थ्योरी को वहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हर एक थ्योरी हाईली कॉन्सेप्चुअल होगी, वो टारगेट करेगी नीट जैसे एग्जाम को, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसलिए इस चैप्टर को सबसे पहले स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि पूरा हमें शेड्यूल का पता लग गया, आपने क्लास अटेंड कर ली, हमारी जो क्लास होगी आपको कब मिलेगी कि जब हमारी क्लास पहली क्लास 17 को आएगी, तो जो हमारी क्लास होगी आपको वो 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मिला करेगी एवरीडे, ठीक है ना। 8 से लेकर 12 के बीच में आपको किसी भी टाइम हमारी क्लास आपको मिल जाया करेगी यूट्यूब चैनल पर। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे ही बेटा जी आपने क्लास को अटेंड किया, क्लास के साथ साथ ही आपको नोट्स को बनाने हैं, ठीक है ना, अपने हैंड रिटन नोट आपको खुद बनाने हैं, लेक्चर को देख के आसानी से। जो भी मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। डायग्राम भी मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कोई पीपीटी यूज हो जाएगी, तो हम हैंड रिटन डायग्राम ही बनाएंगे और थ्योरी भी अपने आप ही यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको टेलीग्राम का मैं लिंक दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या करना है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे, जो भी आप लेक्चर अटेंड करोगे, उससे रिलेटेड जो डीपीपी होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप चैप्टर के लेक्चर को लेते हो, आपने लेक्चर को अटेंड किया और आपने उसको रिवाइज किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे थ्योरी आपकी याद है भी नहीं, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना भी पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो वो पता कैसे लगेगा? जब आप डीपीपी को सोल्व करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी और वहाँ पर आपको एक जब चैप्टर फिनिश होगा तो उससे रिलेटेड बेटा आपको टेस्ट मिलेंगे, तो टेस्ट भी आप वहीं पर अटेंड करने हैं आपको। या क्या करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, उन पीडीएफ को आप प्रिंट जीरोक्स कॉपी निकलवा के तब भी उनको सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा पूरे साल का शेड्यूल रहेगा। और ये क्लास जब 17 से हम स्टार्ट करें तो सिलेबस कंप्लीट कब होगा? तो बेटा जी हमारा जो टारगेट रहेगा वो फैब के स्टार्टिंग में रहेगा कि फैब के स्टार्टिंग तक हम अपना 11th प्लस 12th दोनों ही सिलेबस को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि फैब के आसपास ही बेटा बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट होते हैं। तो जो बच्चे अभी 11th और 12th में है उनके एग्जाम को ध्यान रखते हुए हम इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि 11th और 12th का जो एग्ज़ाम होंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो फैब के आसपास स्टार्ट होते हैं, उस टाइम तक हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, नीट 11 12 तो सभी को मिलाकर। उसके बाद नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 मई को होने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो 3 मई को एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अगर फैब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फैब का पूरा मंथ बेटा मार्च और अप्रैल, तो 3 मंथ आपको पूरे सेल्फ स्टडी के मिलेंगे। उसमें आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आसानी से आपका नीट में भी सिलेक्शन हो सकता है। बेटा जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आप पूरी मोटिवेशन के साथ तैयारी करना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है आप उसको आसानी से टैकल कर लेते हो स्टार्टिंग में, लेकिन प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे जब सिलेबस बढ़ता जाता है, सिलेबस चैप्टर ज़्यादा होते जाते हैं, तो एक बच्चे के ऊपर ना बर्डन आना शुरू हो जाता है। तो तब वो उन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाता, वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो बीच में हार मान लेता है। तो बेटा आपको हार नहीं माननी है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट ईयर मेरे साथ आसानी से ऐसे ही तैयारी करनी है। मैं आपके साथ लगा रहूँगा, आप मेरे साथ मेहनत करते रहना। हम दोनों ही अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो बेटा आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बोर्ड की तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे आप तो यहाँ पर अच्छे से मार्क्स लेके ही आ जाओगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है नीट जैसा एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, आपको पता है कि
कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। सभी का सिलेक्शन कभी नहीं होता बेटा। तो आपको क्या चाहिए कि अगर 50,000 गवर्नमेंट सीट है या 70,000 गवर्नमेंट सीट है, उनमें से केवल आपको एक सीट के लिए फाइट करना है और उस सीट को आपको किसी को नहीं देने देना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये शेड्यूल बना रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरे साल पढ़ाई करेंगे। और अगर आप मेरे साथ मिलकर ऐसे बेटा पढ़ाई करेंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। और ये हमारा चैनल है बायोमेड इजी, तो इसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारी हर एक वीडियो को लाइक करना है। और जैसे क्योंकि इस चैनल पर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उससे मैं आपसे कोई भी एक भी रुपया नहीं लूँगा कि कोई मेरी डिमांड है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर भी आते हो तो उसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर आपको DPP मिलेगी, आपको वहाँ पर पेपर मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल नहीं करा सकता। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा जी। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको थ्रू आउट द ईयर मेहनत करनी पड़ेगी। डीमोटिवेट मत होना बेटा, तो अपने इस टेम्परामेंट को मेंटेन करके रखना है। अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो प्रॉपर गाइडेंस आपको बीच बीच में मैं मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो उसको मैं रीड करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा। तो पूरे साल में आपको प्रॉपर मेंटोरशिप भी दूंगा, गाइडेंस दूंगा, अच्छे से आपको मोटिवेट करूँगा और सिलेबस तो हम अपना कंप्लीट करेंगे ही।